starting with the name of Allah, who is most beneficent and most merciful. Free radical addition of HBr according to anti-Markovnikov rule. In 1933, M.S. Karash and F.W. Mayo showed that anti-Markovnikov products result from addition of HBr in the presence of peroxide. Peroxide give rise to free radicals that act as catalysts to accelerate the addition, causing it to occur by different mechanisms. The oxygen-oxygen bond in peroxide is weak. It can break to give two radicals. 1933 में कराश और F.W. मायो ने बताया कि एल्कीन में पेरोक्साइड की मौजूदगी में जब HBr की एडिशन की जाती है तो एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनता है। पेरोक्साइड से फ्री रेडिकल बनता है जो कि कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है, यानी इस एडिशन को तेज़ करता है। कैटलिस्ट का काम ये होता है कि किसी भी रिएक्शन को तेज़ कर देना, ये किसी भी रिएक्शन को तेज़ कर देता है। पेरोक्साइड में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है, इसलिए वो बॉन्ड टूट जाता है और दो फ्री रेडिकल बन जाते हैं। Anti-Markovnikov rule. According to this rules, the addition of proton acid to the double bond of alkene result in product with acid proton bonded to the more substituted end of the double bond, the end that started with favor hydrogen. इस रूल के मुताबिक अल्कीन के डबल बॉन्ड में प्रोटॉन एसिड का हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन के उस एंड के साथ अटैच होता है जिसमें पहले ही ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होती है, मतलब कि उसमें पहले ही ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं, वो कार्बन क्राउडिंग होता है, उसमें जो है वो ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जब और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि उसमें पहले ही कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, यानी उसमें फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा लगे होंगे और हाइड्रोजन कम होंगे। पेरोक्साइड की होमोलिटिक क्लीवेज होती है, जब इसको हीट किया जाता है तो हमारे पास दो फ्री रेडिकल आ जाते हैं जी। The radical catalyze the anti-Markovnikov addition of HBr. ये रेडिकल एंटी-मार्कोनिकोव एडिशन को एक्सेलरेट करेगा। फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन। रेडिकल आर फॉर्म्ड। जब ये रेडिकल बन जाएंगे तो ये HBr की भी होमोलिटिक क्लीवेज होगी, ये इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो ये इसके साथ इसका प्रोटॉन जो है वो ले लेगा, तो हमारे पास ये ROH और एक Br रेडिकल बन जाएगा। सेकेंड स्टेप इज प्रोपेगेशन। अ रेडिकल रिएक्ट्स टू जनरेट अनदर रेडिकल। प्रोपेगेशन में एक रेडिकल रिएक्ट करता है और उसी के साथ एक दूसरा रेडिकल बन जाता है। A bromine radical add to the double bond to generate an alkyl
radical on the more substituted carbon atom. ब्रोमीन रेडिकल डबल बॉन्ड के साथ ऐड होकर मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर अल्काइल रेडिकल जेनरेट करेगा। ये अल्कीन है, इसकी होमोलेटिक क्लीवेज हुई है और ब्रोमीन के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो अल्काइल रेडिकल ऑन द मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, यानी रेडिकल उस कार्बन पर बनेगा जिसमें पहले से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, यानी पहले ये जो कार्बन होगी वो हाईली क्राउडेड होगी, उसमें मोर सब्स्टिट्यूशन होगी। सेकेंड स्टेप, द अल्काइल रेडिकल abstract a hydrogen atom from HBr to generate the product and bromine radical. स्टेप 2 में अल्काइल रेडिकल HBr से अल्काइल रेडिकल, ये अल्काइल रेडिकल है, ये HBr से हाइड्रोजन ले लेगा। ये हाइड्रोजन क्या कर लेगा, ये उससे प्रोटॉन या हाइड्रोजन जो है वो अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ब्रोमीन रेडिकल दोबारा जनरेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम जो है वो एक सैंपल लें, फॉर एग्जांपल फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन। प्रोपीन में जो है वो हमने HBr की फ्री रेडिकल एडिशन करनी है। फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन, फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन, रेडिकल आर फॉर्म। पहले स्टेप में सेम जिस तरह हमने पहले पढ़ा है कि पेरोक्साइड की होमोलेटिक क्लीवेज होगी, हमारे पास दो जो है वो फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएंगे। ये फ्री रेडिकल जो है वो HBr की भी होमोलेटिक क्लीवेज होगी, उसके साथ रिएक्ट कर लेंगे तो हमारे पास ब्रोमीन रेडिकल आ जाएगा। प्रोपेगेशन, a bromine radical add to the double bond to generate an alkyl radical on the secondary carbon. Bromine radical alkyl, a bromine radical add to the double bond, bromine radical double bond के साथ ऐड हो जाएगा और सेकेंडरी कार्बन एटम पर अल्काइल रेडिकल जेनरेट करेगा। ये ब्रोमीन रेडिकल जो है वो अल्कीन के साथ रिएक्ट किया और ये हमारे पास जो है वो सेकेंडरी कार्बन है। कैसे, अब वो सेकेंडरी कार्बन वो कार्बन होती है जिसके साथ दो फंक्शनल ग्रुप जुड़े हों। एक तो फंक्शनल ग्रुप ये हो गया और दूसरा फंक्शनल ग्रुप ये हो गया, यानी एक पूरा जो है वो फंक्शनल ग्रुप ये हो गया, पूरा कार्बन जुड़ी है, और दूसरा ये। The radical abstract a hydrogen atom from HBr to generate the product and bromine radical. The radical abstract a hydrogen atom from HBr. जो रेडिकल बनेगा वो HBr में से हाइड्रोजन को abstract कर लेगा एंड इसके रिजल्ट में हमारे पास प्रोडक्ट और एक और ब्रोमीन रेडिकल जो है वो बन जाएगा। अब अल्काइल रेडिकल, इस रेडिकल ने जो है वो हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लिया है और ये वाली हाइड्रोजन जो है हमारे पास यहाँ पे आ गया। इस रेडिकल ने ये जो रेडिकल था इसने ये हाइड्रोजन ले ली और हमारे पास ये हाइड्रोजन ऐड हो गई और हमारे पास अगेन जो है वो ब्रोमीन आ गया। तो ये हमारा जो है वो एंटी मार्कोनिक का एडिशन है। अब हम इस रूल के मुताबिक हाइड्रोजन उधर आएगी जहाँ पे पहले से ज़्यादा क्राउडिंग होगी, तो ये जो है वो इसके साथ देखें तो ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। यानी यहाँ पे दूसरी सूरत में हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की एडिशन उस कार्बन के साथ होगी जहाँ पे क्राउडिंग ज़्यादा होगी या उसमें कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। The bromine radical generated in step
2 goes on to react in step 1 and continuing to the chain। अब ये जो ब्रोमीन रेडिकल बनना है सेकंड स्टेप में, ये जो है वो मज़ीद ये फर्स्ट स्टेप में जो हमने लिया था ब्रोमीन, वहाँ पे ये दोबारा रिएक्शन को स्टार्ट करता रहेगा और ये रिएक्शन चलता रहेगा। नोट दैट ईच प्रोपगेशन स्टेप स्टार्ट विद 1 फ्री रेडिकल। हमने ये देखा है कि हर प्रोपगेशन स्टेप में एक फ्री रेडिकल जो है बनता है, यहाँ तक कि आखिरकार फ्री रेडिकल मिलकर उस रिएक्शन को टर्मिनेट कर देते हैं। रिएक्शन जो है वो एंड हो जाता है। जब दोनों फ्री रेडिकल मिल जाएंगे तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।